नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 2014 से लेकर के 2022 तक भारत की राजनीति में बड़ी अजीब अजीब घटनाएं घटती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें से कुछ घटनाएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि 2014 में, अभी हम बिहार की राजनीति पे भी आएंगे और वहां पर जो नीतीश कुमार ने किया है उस विषय में भी बताएंगे, लेकिन उसका जो कॉमन बातें हैं, जो कुछ साम्य है महाराष्ट्र और बिहार की राजनीति में, और साथ ही साथ इसका दिल्ली का क्या कनेक्शन है, इस विषय पर हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। और ये जो कुछ हो रहा है, ये एक्सीडेंटली हो रहा है, गलती से हो रहा है, या फिर इसके अंदर जानबूझ के कोई कुछ कर रहा है, इसे भी समझना बेहद जरूरी है। ये बताने के पहले हम आपको एक बात बता दें कि आज सुबह सुबह हमने न्यूज चैनल पर, यानी महाराष्ट्र के मुंबई के क्षेत्रीय न्यूज चैनल पर देखा कि मुंबई में किस तरह से एक बस का ब्रेक फेल हो गया और उसने जाकर के एक रिक्शा को उड़ा दिया और उसमें कुछ 3, 4 या 5 लोग घायल हुए, उसमें से कुछ की मृत्यु, इस तरह की जानकारी थी। उसके बाद जब हमने वर्तमान पत्र खोला तो उसमें एक वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की न्यूज हमें पढ़ने मिली। वहां पर एक रिक्शा ने जाकर के एक बस को ठोक दिया जिसमें 8 या 9 लोगों की मृत्यु हो गई, ये बताया जा रहा है। उसमें से कई सारी महिलाएं भी हैं। यानी जो महाराष्ट्र में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, उसके ही कुछ विरुद्ध विपरीत ये किसी और राज्य में हो रहा है, खास करके उत्तर भारत में या उत्तर पूर्व में, ईशान्य दिशा जैसे कह सकते हैं। खैर, 2014 में शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को अलग छोड़ करके, एनडीए से बाहर नहीं जाकर के, एनडीए के अंदर रह करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विधानसभा के चुनाव लड़े। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक आए, शिवसेना ये विपक्ष में बैठे, प्रतिपक्ष में बैठे, और विरोधी पक्ष नेता इन्हीं एकनाथ शिंदे को उन्होंने बनाया था, जो आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन 2019 में उन्होंने क्या किया था? जो जनादेश आया था भारतीय, क्योंकि ये साथ में चुनाव लड़े थे, गठबंधन करके, युति करके, महायुति करके, और जनादेश ये था कि शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में बैठ करके सरकार बनानी चाहिए। उस जनादेश को, जनता के आदेश को श्रीमान उद्धव ठाकरे जी ने लात मारकर कचरे की टोकरी में फेंक दिया, टोकरी के अंदर फेंक दिया, कचरे के डब्बे में फेंक दिया, और सरकार बनाई उनके साथ बैठकर, जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़े थे। शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस, नाना पटोले, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तो 2.5 साल तो वो सरकार चली। उसके बाद उनके ही विधायकों ने बगावत कर दी। और बगावत क्या की? उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। उन्होंने ये कहा कि हम जनादेश को पूरा करेंगे, हम बाला साहब के सच्चे शिवसैनिक हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम जनता को गुमराह नहीं करते। इस देश की मालिक ये जनता है, न कि किसी पार्टी का अध्यक्ष है। खैर, उसी हिसाब से आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में 30 जुलाई को जो सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पर एकनाथ शिंदे ये मुख्यमंत्री बने, और देवेंद्र फडणवीस, जो कि राइट हैंड माने जाते थे केंद्रीय हाईकमांड के, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय हाईकमांड, उनका डिमोशन हो गया, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा मुख्यमंत्री से। यानी पहले मुख्यमंत्री रह चुके, अब उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। कितना बड़ा डिमोशन, कितना बड़ा ह्यूमिलेशन उन्हें फील हुआ होगा, ये तो हम समझ ही सकते हैं। इसी तरह से 8 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता, मूल नेताओं का करके रखा है, वो एक मसला अलग है। उसके ऊपर तो हम कई सारे अपने वीडियोज में जानकारियां दे चुके हैं। अब आते हैं हम बिहार पर कि वहां पर क्या हुआ। बिहार में जो चुनाव हुए थे, उन चुनाव में नीतीश कुमार, यानी उनका जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव में उतरा। बिहार विधानसभा में ये दोनों को मिलाकर के बहुमत मिला। ज्यादा विधायक ये भारतीय जनता पार्टी के चुन करके आए, और ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर, ऐसे हालात के अंदर, फिर भी उन्होंने नीतीश कुमार को वहां का मुख्यमंत्री बनाया या बनने दिया, जैसे भी आप उसे कह लीजिए। लेकिन वहां पर क्या हुआ? महाराष्ट्र के अंदर तो सरकार बनने के पहले, यानी चुनाव के बाद सरकार बनने के पहले, शिवसेना के अध्यक्ष ने खेल कर दिया। वहां पर तो सरकार चली, 21 महीने सरकार चली, यानी लगभग 1.25 साल। उसके बाद ये नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को लात मार दी, यानी त्यागपत्र दे दिया, और ये मुख्यमंत्री बने एक अलग नया गठबंधन बना के, जिनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़े थे, यानी राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, या जो भी तेजस्वी प्रताप यादव,
ऐसा पूरी ये परिस्थिति रही। भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनके और कुछ मीडिया चैनल्स के आरोप है कि जो महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया है वही कांड वो नीतीश कुमार के साथ करने जा रहे थे। इसकी नीतीश कुमार को जानकारी मिली। देखिए ये मीडिया चैनल किस तरह से गुमराह करते हैं। अब हम इस विषय में थोड़ा ज्यादा हमने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, थोड़ी सी जांच की। जांच पड़ताल में हमें कुछ और जानकारियां मिली। 2014 में जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े थे, 2019 में हाईकमांड ने देवेंद्र फडणवीस को मना किया था महाराष्ट्र में गठबंधन मत कीजिए, महायुति मत कीजिए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी को बैसाखी लेके चलने की आदत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस था ही नहीं। उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस, विश्वास, आत्मविश्वास सिर्फ ये बाहरी जो नेता आए थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से प्रसाद लाड हो, चित्रा वाघ हो, कांग्रेस से कृपाशंकर सिंह हो, या फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से प्रवीण दरेकर, इनके ऊपर विश्वास, अपने खुद के संगठन के ऊपर कोई विश्वास नहीं, आधा प्रतिशत नहीं। खैर ये जो भी हुआ उसका नतीजा तो उन्होंने 2019 में भुगत लिया और अभी तक भुगत रहे हैं। लेकिन ये सब क्या था और कुछ इसी तरह की घटनाएं बिहार में क्यों हो रही है, ये सोचने वाली बात है। क्या राज्य स्तर के नेता बिहार में सुशील मोदी हो, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हो, ऐसी कोई घटना घटने के पहले, होने के पहले ये हाईकमांड को क्यों नहीं सतर्क करते, क्यों नहीं अलर्ट करते? हाईकमांड कौन है? अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं अध्यक्ष। ये जेपी नड्डा ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेते, जो कम महत्वपूर्ण विषय हैं उस पर वो निर्णय ले लेते हैं, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके ऊपर अमित शाह, भारत के सम्मानीय गृह मंत्री, ध्यान देते हैं। और कोई ज्यादा ही महत्वपूर्ण विषय है तो राज्य के नेताओं को बुला करके लेते हैं, उनका चर्चा करके निर्णय लेते हैं। और अगर उस विषय का संबंध या उस विषय की किसी भी निर्णय का परिणाम पूरे भारत में अगर होने जा रहा हो या होने वाला हो तो उसकी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी जी से की जाती है। या फिर अगर उसका कोई अंतर्राष्ट्रीय इंपैक्ट होने जा रहा हो या होने वाला हो या होने जैसा परिस्थिति दिखाई दे, होने जैसी इस तरह से, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से चर्चा करके और फिर आखिरी निर्णय यानी अंतिम निर्णय ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। लेकिन ये पहले क्यों नहीं अलर्ट किया जाता कि जब उद्धव ठाकरे छोड़ने वाले थे, ऐसा दिख रहा था, या फिर सुशील मोदी को जब मालूम पड़ा कि नीतीश कुमार ऐसा कुछ करने की संभावना है, क्योंकि वो सब उन्हीं के सर पे आ जाता। उनको राइट हैंड बनाया गया है, केंद्र सरकार के ब्लू आइट बॉयज कहे जाते, देवेंद्र फडणवीस हो, सुशील मोदी हो, और उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती। अब जब ये कांड हो चुका, पूरा सब कुछ हो चुका, इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया जाता है दिल्ली में, उनसे पूछा जाता है। वहां पर संजय जायसवाल नाम के बिहार में प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया, लिख के भी दे दिया कि जब हमें कोई अधिकारी नहीं, जिस तरह से चंद्रकांत दादा पाटिल महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, कोई अधिकार नहीं, सभी निर्णय देवेंद्र फडणवीस लेते हैं। यानी जब तक सब सही चल रहा है तब तक देवेंद्र फडणवीस का कॉलर टाइट, सुशील मोदी का कॉलर टाइट, और जब कुछ प्रॉब्लम हो गया तो प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में इस तरह की कोई बात नहीं लिखी है, वहां पर तो पूरे निर्णय प्रदेश अध्यक्ष ने लेने हैं। लेकिन प्रॉब्लम होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष जवाबदार। ये किस तरह की राजनीति है? क्या ये संविधान को छोड़ करके चलना सही है किसी भी अपने पार्टी ने, अपने खुद के संविधान को छोड़कर? इसके सिवा बात यह है कि जब तक सब सही रहता है तब तक ये जो ब्लू व्हाइट बॉयज हैं, देवेंद्र फडणवीस हो, सुशील मोदी हो, ये किस तरह की जन्म घुट्टी पिलाए रहते हैं अपने हाईकमांड को, कौन से नशे का इंजेक्शन लगाया रहता है कि सभी निर्णय नहीं लेने दिया जाता है। ये उन्हें अंधेरे में रखते हैं। यहां पर मतलब राज्य स्तर पर दूसरे जो पार्टियां जिनके साथ इनका गठबंधन है, उनके पीछे, उनके अध्यक्षों के पीछे ये हंटर लेके खड़े होते हैं। कब तक वो आदमी सहन करेगा? कितना दबाओगे किसको? इसमें न प्रधानमंत्री मोदी जी की गलती है, न अमित शाह की, न जेपी नड्डा की। क्यों? क्योंकि इन्हें जानकारी नहीं दी जाती कि प्रदेश में किस तरह से क्या कर रहे हैं। ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी के और भारत के सर्वोच्च नेता, आज के तारीख में भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह और जेपी नड्डा का क्यों
नाम खराब किया जा रहा है, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है इस तरह के ये सब काम करके, जबकि ये सारी गलतियां और सारे कुकर्म, सारे गलत कर्म, ये देवेंद्र फडणवीस हो, सुशील मोदी हो, इस तरह के इन्हीं लोगों की गलतियां नहीं है, इन्होंने जानबूझ के किया है। यानी जब तक लाभ मिल रहा था तब तक हमारा, और जब नुकसान होने लगा तो प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर डाल दिया पूरी जवाबदेही। अब हाईकमांड उनसे पूछे। ये गायब हो जाते हैं देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग, या फिर सुशील मोदी जैसे लोग, और संजय जायसवाल हो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, या फिर महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, जिन्हें अभी कुछ दिन पहले जो बैठक हुई दिल्ली में डोज दिया गया है उन्हें, कि जिस तरह से पहले किया था उस तरह से वापस से इस तरह की कोई हरकतें नहीं करना। यानी ये पूरी हालत है भारत की राजनीति की। कुछ लालची स्वार्थी नेता राज्य स्तर पर आकर के और किस तरह से हाईजैक कर लेते हैं क्षेत्रीय तल को, यानी राष्ट्रीय पार्टी के क्षेत्रीय यूनिट को, यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। क्या यह करना सही है, या फिर ऐसे जो नेता है इन्हें जनता का और पत्रकारों का कर्तव्य है कि सही तरीके से इन्हें एक्सपोज किया जाए? क्या ये जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा हो, इनका जिस तरह से नाम छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्या यह तरीका सही है? क्या वो लोग इस किसी भी विषय के लिए जवाबदार हैं, जिम्मेदार हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमें नहीं लगता कि उनकी कोई गलती है या उनका कोई कुकर्म है। ये राज्य स्तर के नेताओं की सब गलत करतूते हैं, कुकर्म है, जो कि गलती से नहीं हुए, जानबूझ के किए गए हैं, और अब वो केंद्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व पर बढ़े जा रहे हैं उनके सर पर, जो कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह या जेपी नड्डा के साथ किसी न किसी तरीके से ये अन्याय ही किया जा रहा है, ऐसे हमें लगता है। आपकी ये सारे विषय पर क्या राय है, ये आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। आज सिर्फ इतना ही। ये अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।